Hello everyone, thank you so much for watching Being Zoologist. This is Deepali Jagtap and today I am going to teach you that how to remember the Drosophila genes. There are so many genes and so many names are there, and so many of you are suffering from the Gajini syndrome just like me. So here I am to help you people to remember all those things which are really important for our exam, right? So without wasting our precious time, let's begin. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मैटरनल जीन्स की। तो मैटरनल जीन्स आर द टाइप्स ऑफ जीन्स विच एक्सप्रेस बिफोर फर्टिलाइजेशन, है ना। तो ये जीन्स जो होती है ये फर्टिलाइजेशन के पहले ही एक्सप्रेस हो जाती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मैटरनल जीन्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट 4 टाइप्स की जीन्स होती है मैटरनल जीन्स पे, फॉर एग्जाम्पल बाइकॉइड, नैनोज, हंचबैक एंड काउडल। दिस 4 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन्स विच यू नीड टू रिमेंबर। पैटर्नल जीन्स यूजुअली हम लोगों को याद हो जाते हैं क्योंकि ये कम है ना। बाइकॉइड, नैनोज, हंचबैक एंड काउडल। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं याद होता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसके इनिशियल्स जो है वो याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल BNHC। सो BNHC याद रखना है मैटरनल जीन्स के लिए। और इफ बाई चांस BNHC भी नहीं याद होता है तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, बिना हंचबैक के कार नहीं चल सकती, बिना हंचबैक के कार नहीं चल सकती। सो ये ट्रिक हो गया हमारा मैटरनल जीन्स के लिए। आई होप कि ये दोनों में से कोई भी एक ट्रिक यूज करके आप लोग मैटरनल जीन्स याद रख पाओगे। चलो तो फिर हम लोगों ने 2 मिनट के अंदर मैटरनल जीन्स खत्म कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि गैप जीन्स को कैसे याद रखना है। गैप जीन्स में बहुत सारी जीन्स है। इनिशियल्स को याद रखने का फंडा भी यहाँ पे काम नहीं करने वाला और स्टेटमेंट बना के भी कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हम लोगों को एक शॉर्ट स्टोरी याद रखनी है जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टोरी किनकी है? स्टोरी है इन महाशय की, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा के घूम रहे हैं ना, इनकी स्टोरी है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है भाई K² H² G। इनका नाम है K² H² G। तो ये नाम बस आप लोगों को याद रखना है। एक बार ये नाम दिमाग में घुस गया तो ये स्टोरी दिमाग में घुस जाएगी, और ये स्टोरी दिमाग में घुस गई तो मतलब गैप जीन्स आपको फिर कोई भी आपसे पूछ ले गैप जीन्स के बारे में, आप लोग 100% बताओगे। क्योंकि यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले में कितने सारी जीन्स आ गई। K फॉर क्रूपेल और K का स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो मतलब K फॉर क्रूपेल एंड K फॉर निप्स। ओके, उसके बाद आता है H²। तो मतलब कि H से भी 2 नाम होंगे, राइट। सो कौन से 2 नाम रहेंगे H से? H फॉर हंचबीन, H फॉर हंचबैक। उसके बाद G। तो इनको जी हम लोग रिस्पेक्ट में बोलते हैं ना, हाँ जी, यस जी। तो यहाँ पे G हम लोगों ने यूज किया है K² H² G को संबोधित करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो G है वो दिखाएगा हम लोगों को जायंट। तो हम लोगों को याद रखना है जायंट। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने 5 जीन्स के नाम सीख लिए, बस एक इनके नाम के ऊपर से। K² H² G को बिल्कुल भूलना नहीं है। ये है तो एक इंसान ही, एंड वी नो इंसान में टेल होती है क्या? नहीं होती है। सो टेललेस उससे याद हो जाएगा। टेललेस अगेन इज द नेम ऑफ जीन। सो टेललेस याद हो गया। कितनी हो गई? 6 हो गई। अभी यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इस इंसान का नाम है K² H² G। नॉर्मल इंसान का नाम तो ऐसे होता नहीं है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मेलिटीज होंगी, है ना। इसीलिए इसका नाम K² H² G है, ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे इस इंसान के पास कुछ एबनॉर्मल कैरेक्टर्स है, उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। देखो इनका हेड जो है वो बटन शेप का है, ऐसे याद में रखना है हम लोगों को। His head is just like a button। सो यहाँ से हम लोगों को याद रखना है बटन हेड। तो ये हमारे हो गई 6 जीन का नाम। K² से 2 जीन आ गए, H² से 2 जीन आ गए,
जी से एक जीन आ गया। उसके बाद बटन हेड विच इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ योर गैप जीन्स। ओके, उसके बाद हम लोगों को याद रखना है स्पाइरेकल से रिलेटेड कुछ। अब स्पाइरेकल आप लोगों ने सुना होगा, कॉकरोच में होता है ना, लेकिन इस इंसान के पास एक स्पाइरेकल है जिसका कोई काम नहीं है, विच इज एम्प्टी, बट है तो सही, इसलिए तो वो एबनॉर्मल है ना। तो इसीलिए एम्प्टी स्पाइरेकल हम लोगों को याद रखना है। इस इंसान के पास एम्प्टी स्पाइरेकल है। ओके, तो क्या क्या याद रखना है हम लोगों को? निप्स, क्रूपेल, हंचबैक, हंचबीन, जायंट, उसके बाद हो गया टेललेस, उसके बाद बटन हेड, उसके बाद हो गया एम्प्टी स्पाइरेकल, और सबसे लास्ट वाला एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज द ऑर्थोडेंटिकल। सिंपल सा ट्रिक है ऑर्थोडेंटिकल को याद रखने के लिए कि यहाँ पे ये भाई साहब का माउथ जो है वो हम लोगों को दिख नहीं रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं ना कि कुछ प्रॉब्लम हुई होगी उसके टीथ से रिलेटेड, क्योंकि ऑर्थोडेंटिकल में डेंटिकल विच इज रिलेटेड टू टीथ है ना, तो वहाँ से हम लोगों को ऐसे याद रखना है ऑर्थोडेंटिकल। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि एबनॉर्मल इंसान है तो राक्षस के दांत है उसके पास, तो उससे भी ऑर्थोडेंटिकल याद हो जाएगा। ऑर्थोडेंटिकल इजी सा तो है, तो आई होप कि आप लोग ऑर्थोडेंटिकल नहीं भूलोगे। सो गाइज, इस तरह से हम लोगों ने मैटरनल जीन्स और गैप जीन्स को अपने दिमाग में अच्छे से जगह दे दी है, सो भूलना नहीं है बिल्कुल। और पेयर रूल जीन्स, सेगमेंट पोलैरिटी एंड होम्योटिक जीन्स आपकी रह गई है। सो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारी जीन्स है ना। तो व्हाट वी कैन डू, we will just consider this video as a part 1 and second part I will upload soon, so don't worry about that। उसके लिए भी हम लोग कुछ ट्रिक सीख लेंगे, क्योंकि हमें पता है ट्रिक है तो सब ठीक है, so don't worry। और एग्ज़ाम के स्ट्रेस को अपने दिमाग के ऊपर ज़्यादा हावी मत होने देना। तो चलो फिर यहाँ पे अपने वीडियो को पूर्ण विराम लगाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।